नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नई वीडियो में। और फाइनली जिसका सबको इंतजार था, सीयूटी पीजी 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है। रात को आया है, लगभग थोड़ा लेट आया था, मुझे 12:30 के आसपास पता चला है। तो उस टाइम तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर दिया था कि नोटिफिकेशन आ गया है। थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट क्या है। थोड़ा सा सबसे पहले बात तो ये है कि आपकी वेबसाइट को चेंज कर दिया गया है। पहले आपने देखा होगा कोई पीजी समर्थ डॉट करके कोई वेबसाइट होती थी 2024 में। एंड अभी वेबसाइट जैसे आपके सी यू टी यू जी का जो पैटर्न था, जैसे सी यू टी यू जी की वेबसाइट देखोगे आप, ये है एक्चुअली में ये मेन वेबसाइट है, वो है exams.nta.ac.in। अब उसी के अंदर ही जो आपका सारा जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन था, उसी के अंदर से आप सारे एग्जाम दे सकते हो। जैसे देखो, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करोगे, होम पे आओगे, तो ये सारे एग्जाम जो मोस्टली डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से बिलोंग करते हैं, सारे यहाँ पे आपको लिस्टेड कर दिए गए हैं। तो सिंपल सा आपको आ जाना है वेबसाइट पे और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अभी ये वेबसाइट में और चीज़ें डेवलप होनी बाकी हैं। जैसे आप देखोगे, इसमें अभी सिलेबस अपडेट नहीं किया गया है। एंड और छोटी मोटी चीज़ें हैं जो अपडेट नहीं करी गई। सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम पर पर्टिकुलर कोर्सेज नहीं अपडेट किए गए हैं, तो उसका थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। ये अभी जस्ट रात को ही अपडेट करी गई है वेबसाइट, ठीक है। तो अगर हम देखें तो नोटिफिकेशन आ गया है। थोड़ा सा एक नोटिस देख लेते हैं। ये आपका नोटिस है। सॉरी, सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो 2 Jan 2025 को नोटिफिकेशन आया है आपका, मतलब रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं आपके। इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUT-PG 2025 फॉर द एडमिशन टू द पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। फटाफट हम देख लेते हैं। जो मेन मेन चीज़ है, सबसे ज़्यादा चेंज तो ये आया है कि अब आपका जो टाइम था, पहले 105 मिनट्स का टाइम था आपके पास एग्जाम में 75 क्वेश्चंस को करने के लिए। अब वो टाइम लिमिट 90 मिनट्स कर दिया गया है, 15 मिनट्स कम कर दिया गया है। एक तो सबसे बड़ा चेंज ये किया गया है, बाकी कुछ खास चेंज नहीं है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि भाई आपका जो लास्ट, अगर हम बात करें ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का, वो है 1 Feb 2025। एंड अगर पेमेंट की बात करें तो 2 Feb 2025 है आपका। एंड करेक्शन आप कर सकते हो, करेक्शन विंडो 3 Feb से लेके 5 Feb तक। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन रखी गई है 13 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपके एग्जाम होंगे। अगर लास्ट ईयर की बात करें, 2024 की बात करें, तो LLB जो 3 ईयर LLB था, वो आपका 13 मार्च को हुआ था, 13 मार्च 2024 को। एंड जो LLM था आपका, वो आपका हुआ था 20 मार्च 2024 को। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मिड रेंज में ही फॉल करेगा आपका LLB। आप मान सकते हो 17 18 15 के आसपास मान सकते हो। एंड 20 23 4 के बीच में आसपास आप मान सकते हो कि LLM का एग्ज़ाम आपका होगा। तो लगभग अगर मोटा मोटा देखें तो हमारे पास 75 डेज तो है ही, ठीक है। इतना टाइम तो है, 2.5 महीने आराम से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी हम शाम तक या कल मैं आपको बता दूंगा, बैच शुरू कर रहे हैं हम। क्योंकि मैं थोड़ा सा ये वेट कर रहा था, क्योंकि सुनने में आ रहा था थोड़ा सा पैटर्न वैटर्न चेंज करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस ये जो आपका टाइम पीरियड है, वही थोड़ा वो चेंज किया गया है। टोटल हम बात करें तो 157 सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं आपके आपके फिर लैंग्वेजेस सब्जेक्ट हैं। तो फटाफट एक बार हम नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। नोटिफिकेशन आप ओपन कर लो। जैसे यहाँ पे आप आओगे तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है आपका, इसके अंदर पूरा एडवर्टीजमेंट दिया गया है कि भाई क्या एग्जाम है, क्या है। ये सब मैंने देखो पहले ही वीडियो, आज से 1.5 2 महीने पहले वीडियो बना रखा है, उसमें कवर कर दिया है। तो आप थोड़ा सा है ना, जो LLM वाले बच्चे हैं वो प्लेलिस्ट के टच में रहिए। मैंने सारा जो 2021 है एंड 2 है आपका, 3 है, 4 है, तो जितने भी 3 4 साल के पेपर, उनका एनालिसिस करके वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। तो आप उनको ज़रूर ध्यान से देखिए। बिना एनालिसिस के आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते। आपको आइडिया ही नहीं रहेगा कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिन पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। तो फटाफट देख लेते हैं। इसमें फॉर्म भरने में कोई ज़्यादा परेशानी आती नहीं है, सिंपल से आजकल हर एक फॉर्म ऑनलाइन है, एग्ज़ाम भी ऑनलाइन है, ये ध्यान रखना। एंड दोनों लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश एंड हिंदी में, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जो आप लैंग्वेज चूज करोगे, तो शुरुआत में तो क्वेश्चन आपको उसी का दिखेगा, लेकिन आप साइड एरो से अपने क्वेश्चन को हिंदी में बदल सकते हो, या हिंदी वाले इंग्लिश में बदल सकते हैं। तो जैसा हमने अभी जस्ट नोटिस में देखा है, ऐसे ही यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में भी लिखा हुआ है जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा टच में रहना, शायद 1 2 हफ्ते फॉर्म डेट एक्सटेंड भी हो जाती है। देखो कितनी अच्छी चीज़, एक चेंज ये भी किया गया है, भारत वर्ड यूज किया गया है, इन भारत, आउटसाइड भारत। फीस की हम बात करें तो जनरल के लिए
1400 फीस रखी गई है, एंड फॉर ओबीसी एनसीएल एंड द जनरल ईडब्ल्यूएस 1200 एंड एससी एसटी थर्ड स्टैंडर्ड 1100 एंड पीडब्ल्यूबीडी 1000 फीस है। फीस में कोई आई थिंक ज़्यादा चेंज नहीं है, शायद लास्ट ईयर भी कुछ ऐसे ही था 1100 1000 के आसपास। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको यहाँ बता रखा है। ठीक है, हमारे काम की चीज़ देख लेते हैं एक बार, एग्जामिनेशन पैटर्न। जो बच्चे फर्स्ट टाइम अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको थोड़ा पता होना चाहिए, बाकी हालांकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये आपका काफ़ी बड़ा है, इसमें कुछ काम काम की चीज़ें हैं, बाकी तो रेप्लिका मिलेगा आपको एंड में। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका CUT PG 2025 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका CBT। पहली बात तो ये कि भाई ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम होगा एंड बोथ लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम होगा, इंग्लिश एंड हिंदी बाईलिंगुअल, कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ के, कुछ कैटेगरीज को छोड़ के। फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन, चॉइस ऑफ द क्वेश्चन पेपर कोड्स। 4 क्वेश्चन पेपर कोड आप चुन सकते हो। अगर हम LLB की बात करें, 3 ईयर LLB की बात करें तो कॉमन सब्जेक्ट है COQP 11 उसका कोड है, एंड LLM की बात करें तो COQP 14 उसका कोड है। तो जो बच्चे जिस कैटेगरी में एग्जाम देने हैं उनको कोड जरूर पता होना चाहिए। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन जो चेंज है वो यही है 90 मिनट्स का। सबसे बड़ा चेंज है 15 मिनट्स काफ़ी होते हैं भाई एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि 105 मिनट्स अब नहीं है। क्वेश्चंस अभी भी आपके 75 हैं, तो ध्यान रखना 75 ही क्वेश्चंस हैं। मार्किंग स्कीम पर क्वेश्चन आपको 4 मार्क दे दी जाएंगे अगर आपका क्वेश्चन आंसर सही है तो, एंड आपके नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 आप कह सकते हो, यानी कि 1 मार्क आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा अगर आपका आंसर वो गलत है। कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके कोई भी मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है एग्जाम में, ठीक है, जो 4 ऑप्शन है उनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट। समटाइम्स क्या होता है, हाउएवर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ चैलेंजेस ऑफ आंसर की केस दे रहा थी मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन। कई बार आपने देखा होगा आंसर की में ए और सी दोनों सही दिखा रखे हैं, तो जिन बच्चों ने ए और सी मार्क किया होगा उन्हीं को वो नंबर दिया जाएगा। ओनली दोज कैंडिडेट्स who have attempted it correctly as per the final answer key will be awarded the marks, ठीक है, उन्हीं को दिया जाएगा। इन केस ऑफ ए क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, अगर क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया जाता है, हर बार 3 4 5 6 क्वेश्चन आप देखते हो, इतने क्वेश्चन ड्रॉप कर दिए जाते हैं कोई टेक्निकल एरर की वजह से, तो सभी बच्चों को फुल मार्क्स शैल बी गिवन टू ऑल दी कैंडिडेट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे हैव अटेम्प्टेड इट और नॉट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो ड्रॉप वाले क्वेश्चन है, चाहे आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो या नहीं किया हो, सबको पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे। लगभग 2 से 3 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, लगभग 3 शिफ्ट में होता है। सिलेबस बता रहा है, सिलेबस फॉर ऑल क्वेश्चन पेपर कोर्स इज अवेलेबल ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट्स। अभी पे ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी सिलेबस का अपडेट नहीं है, थोड़ा सा वेट करो, शायद शाम तक आ जाए, 1 2 दिन में आ जाए, लेकिन अभी कोई ऐसा अभी तक अपडेट वहां पे दिखा नहीं है। COQP 11 जो आपका LLB का है, एंड COQP 14 LLM। तो ये ध्यान रखना, जो बच्चे लो के हैं मैं उनको थोड़ा बता रहा हूँ। बाकी अगर कोई दूसरी साइड से अगर कोई बच्चा देख रहा है लैंग्वेज का या फिर ह्यूमैनिटीज़ का, तो आप भी यहाँ से अपने कोड देख सकते हो, साइंस के क्या कोड हैं आपके, ठीक है। आप देखोगे जो आपका वर्ड है ह्यूमैनिटीज़ तो H लगा दिया है उसके आगे, साइंस है तो S लगा दिया है, कॉमन है तो C लगा दिया है, ठीक है, तो इस बात से थोड़ा ध्यान रखिए। M Tech हायर M लगा दिया, आचार्य के लिए AC लगा दिया ना। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो सिलेबस के बारे में जैसे इसने यहाँ बताया है कि सिलेबस फॉर क्वेश्चन पेपर्स विल बी अवेलेबल ऑन दी NTA वेबसाइट, जो यहाँ पे बता रखा है। क्वेश्चन पेपर तो आपको मिल जाएंगे NTA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, और मेरा एक वीडियो भी है कि हाउ टू फाइंड ऑल CUT PG प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर आपको फ्रीली अवेलेबल है, लास्ट के 3 4 साल के आप वहाँ से ले सकते हो। कोई भी एज लिमिट नहीं है इस एग्जाम में अपेयर होने के लिए, देयर इज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स अपेयरिंग दिस CUT PG 2025 एग्जामिनेशन। सिंपल सा आपके पास बैचलर डिग्री है, थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर दें, कुछ स्पेशल कोर्सेज में कुछ स्पेशल परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम, ज़्यादा कुछ इसमें चेंज है नहीं। मैंने एक बार देख लिया पूरा नोटिफिकेशन, ज़्यादा इसमें कोई काम की बात आपकी है नहीं, वही छोटी मोटी बातें, रिजर्वेशन वगैरह आपका कैसे बनवाना है, क्या टाइम पीरियड है, आंसर की कब आएगी, कैसे चैलेंज कर सकते हैं जुरिडिक्शन के रिगार्डिंग, तो ज़्यादा उसके अंदर है नहीं। जो सिटीज़ की चॉइस है, आप जब फॉर्म भरोगे आपको दिख ही जाएगा, एडमिट कार्ड लगभग 4 दिन पहले आपके आ ही जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम लगभग होगा आपका, हर शिफ्ट 90 मिनट की, जैसे आपको पता ही है, ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं। PWD वाले अगर सर्टिफिकेट है उनके पास तो उनको 20 मिनट्स फॉर एवरी 1 आवर उनको एग्जामिनेशन दे दिए जाएंगे, ठीक है, तो लगभग 30 मिनट्स उनको मिल सकते हैं एक्स्ट्रा। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन, ज़्यादा इसके रिगार्डिंग कुछ है नहीं।
अभी हम इसके रिगार्डिंग अपने बैच ही शुरू करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं वेट ही कर रहा था इसका। ठीक है, अभी भी कोई आपका डाउट है तो स्टिल यू कैन मेंशन योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब, और यू कैन मैसेज में ऑन व्हाट्सअप रिगार्डिंग दी बैचेस शेड्यूल एंड टाइमिंग वगैरह, जो भी आप कर सकते हो। 9350145947 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।